हमारी 4 लोगों की टीम पाकिस्तान की एक ऐसी वादी को एक्सप्लोर करने निकली है जिसके बारे में कोई जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। पिछली किस्त में आपने देखा कि किस तरह हम एक खतरनाक जीप ट्रैक पर ड्राइव करते हुए पालस वैली के एक ऐसे गांव तक पहुंचे जहां पर सड़क खत्म हो जाती है और यहां से हमने वादी के अंदर अपनी हाइक शुरू की। रास्ते में एक गांव फ्रोडगाह में कुछ देर क़याम किया जहां के लोगों ने हमें अपनी मेहमान नवाजी से काफ़ी मुतासिर किया और कुछ पेट पूजा के बाद हमने अपना सफ़र फ्रोडगाह नाले के साथ जारी रखा। बारिश की वजह से हमें एक लोकल हट में पनाह लेनी पड़ी जहां पर हमने अपनी रात गुजारी। और अब आगे देखें। रात को हम बारिश में इस शेपर्ड हट में पहुंचे थे और पूरे हर चीज़ गीली हुई थी और बस हो गई थी चलते चलते। इस हट की जो हाइट है वो तकरीबन 2200 मीटर है। लेक की जो हाइट है वो है 4200 मीटर। तो आज इंशाल्लाह हमने डिसाइड किया है कि हम तकरीबन 1800 मीटर जो है ना वो कवर करेंगे और लेक के बिल्कुल नीचे जो है वो कैंप करेंगे। फ्रोडगाह नाले की ये वादी काफ़ी स्टीप और नैरो है। ये वैली फ्रोडगाह गांव से शुरू होती है और तख्तो लेक पर ख़त्म होती है और इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान सिर्फ 1.5 किलोमीटर का फासला है और हाइट का डिफरेंस तकरीबन 2400 मीटर है, जिसकी वजह से इस वैली का ग्रेडियंट काफ़ी स्टीप है। फ्रोडगाह नाले के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा लोकल एस्टेब्लिशमेंट्स मौजूद हैं जो कि फ्रोडगाह गांव वालों की ही मलकियत हैं और इन घरों को ये सीज़न के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। जब विंटर स्टार्ट होता है तो ये लोग तख्तो लेक से माइग्रेट करके नीचे आना शुरू कर देते हैं और रास्ते में डिफरेंट एस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल करते हुए फ्रोडगाह गांव तक पहुंच जाते हैं। ट्रैक काफ़ी ज़्यादा स्टीप है और सांस काफ़ी ज़्यादा चढ़ रहा है। चलते चलते जो है ना वो बस हो गई है। आज हमने तकरीबन 1300 मीटर जो है वो कवर किया है और अब हम डॉक्टर साहब कितनी हाइट पे आ गए? 3500 मीटर की हाइट पे आ गए। यहाँ पे कदरे सर्दी भी ज़्यादा है और जो लोग हैं वो थक भी इतना गए हैं कि थोड़ी सर्दी ज़्यादा लग भी रही है। तो सबसे पहले ये प्लान था कि थोड़ा खाना वाना बनाएं और थोड़ी एनर्जी रिवाइव करें, लेकिन अभी जो करंटली हमने ये सोचा है कि आधा घंटा बैठ के गपशप लगाते हैं, थोड़ा माइंड को रिलैक्स करते हैं, उसके बाद जो है वो हम कुछ प्लान करेंगे खाने का। काफ़ी कोल्ड नाइट थी। ऐसे नहीं लग रहा था कि जैसे गर्मियों की रात है, ऐसे ही लग रहा था कि हम थोड़ा ऑफ सीज़न आए हुए हैं माउंटेंस में। तो मुझे थोड़ा थोड़ा बुखार भी हो गया था रात को और शायद मैंने काफ़ी ज़्यादा ठंडा पानी पी लिया था, उसकी वजह से मुझे बुखार हो गया था। काफ़ी शिवरिंग स्टार्ट हो गई थी, सर्दी लग रही थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हो गया हूँ। अब एक रात को करिश्मा हुआ है कि जो हम एक अनएक्सप्लोर्ड वैली में आए थे, पता लगा कि यहाँ पे 2 और एक्सपेडिशंस जो हैं वो आई हुई हैं। तो इट्स काइंड ऑफ कि आप एडवेंचर ढूंढने जाते हो, सॉलिट्यूड ढूंढने जाते हो और जो है वो इतने सारे बंदे आपको मिल जाते हैं। बट या क्या कर सकते हैं। अब जो है वो प्लान ये है कि सबसे पहले नाश्ता नहीं, उससे पहले मुंह धोना, जो सबसे ज़्यादा मुश्किल है। अदनान, पानी कितना ठंडा है? बहुत। हाथ मुंह धोना कितना मुश्किल है? सर भी धोना मुश्किल है। ओ भैंसुर। सुन हो गई भाई हर चीज। तो गाइस अब हम निकलेंगे झील की तरफ। आज का थोड़ा शॉर्ट प्लान है, इंशाल्लाह 2-2.5 घंटे की हाइक है। इट्स अ काइंड ऑफ रेस्ट डे, क्योंकि 2 दिनों ने जो है ना वो हमारी बचा के रखी हुई है। सो आज जो है वो ज़रा स्लो डे है, मज़े से जाएंगे।
हमारे झील तक पहुंचने तक घने बादलों ने झील को अपने घेरे में ले लिया था एंड वी डिडंट गेट अ चांस टू हैव अ ग्लिम्प्स ऑफ दिस नेचुरल वंडर। लेकिन कोई बात नहीं, हम भी ढीठ हैं, इंतज़ार करेंगे। पिछले 3 घंटे से बारिश हो रही है और अब हमारे कैंप भी जो है वो जवाब दे गए हैं। एक साइड से जो है वो कैंप अंदर पानी रिसना शुरू हो गया। ये देखें, ये कैंप से पानी आना शुरू हो गया, ये पानी रिस रहा है अंदर। वेट हो रहा है जी बारिश खत्म होने का, क्योंकि सुबह हमने ऊपर पहाड़ पे भी जाना घूमने के लिए। अल्लाह ताला बेहतर मौसम करे। सारी रात बर्फ़बारी होती रही है। पहले बारिश थी, उसके बाद बर्फ़बारी होना शुरू हो गई और अभी भी कैंप के चारों साइड पे कोहरा जमा हुआ है। वो अभी बड़ी मुश्किल से ज़िप ओपन की है। तो अभी बाहर मौसम वगैरह चेक किया है, वेदर तो माशाल्लाह क्लियर हो गया है। तो अब नाश्ता वगैरह करेंगे और आखिरी जो है वो समिट पुश के लिए जो है इंशाल्लाह निकलेंगे अब। अभी तक मैं पाकिस्तान की काफ़ी कुदरती झीलें देख चुका हूँ और तख्तो झील को देखने के बाद मैं ये बात काफ़ी एतमाद से कह सकता हूँ कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल अल्पाइन लेक इन पाकिस्तान, जो कि अभी तक अनएक्सप्लोर्ड थी। और मुझे ऐसा लगता है कि इसको सरसब्ज़ शक्ल में देखने के लिए मुझे यहाँ दोबारा आना ही पड़ेगा। जब हम तख्तों के ऊपर हमने कैंप किया है तो हमने एनालिसिस करना शुरू किया कि किस तरह से हमारी अप्रोच जो है वो होनी चाहिए और क्लाइंब किस तरह से करनी चाहिए। तो हमारा ये ख़्याल था कि हम जो है वो सीधा राइट साइड पे जाएंगे और लेक को राइट साइड से क्रॉस करते हुए ऊपर एक पास टाइप की जगह नज़र आ रही थी और उसको क्रॉस करते हुए हम जो है वो बैक पे चले जाएंगे माउंटेन पे के, और वहाँ से जो है वो मेन अप्रोच है और उसको क्लाइंब करते हुए मेन समिट जो है वो उसको टच कर लेंगे। तो गाइस हम सेट हैं चलने के लिए और अभी हम जो है वो गियर अप सारा हो गए, सारा हार्नेस वगैरह पहन लिया है और अब हम निकलेंगे क्लाइंबिंग की तरफ। सुबह जब हम निकले हैं तो स्नो जो है वो काफ़ी हार्ड थी, पूरा लगा हुआ था काफ़ी ज़्यादा, और हम जो है वो बड़े सुकून से चलते हुए लेक तक पहुँचे, नीचे उतरे और नीचे उतर के दूसरी साइड पे जो है वो हमने क्लाइंब करना शुरू कर दिया। यहाँ से ऊपर हमें चलते हुए तकरीबन 2 घंटे हो गए और अभी तक जो क्लाइंबिंग है वो बहुत मज़े की है। अभी मैं खड्डे में भी गिर गया था लेकिन बाबा जी ने मुझे उठाने के बजाय जो है ना वो वीडियो बनाना शुरू कर दी।
फाइनल जो सेक्शन था जिसमें हमें लग रहा था कि ये पास है और इसको क्रॉस करके हमने बैक साइड से जो है वो अप्रोच करना है माउंटेन को, ऊपर को वो जगह काफ़ी स्टीप थी और उसको हमने ट्रैवर्स किया। और ट्रैवर्स करते 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 जब हम ऊपर पहुँचे हैं तो ऊपर जाके हमें जो है वो एक बहुत बड़ा शॉक मिला कि परली साइड पे जो है वो तकरीबन 500-600 फीट की जो है वो फॉल है। दो साइडों से पास क्रॉस करने की कोशिश की है, लेकिन परली साइड जो है वो इतनी गहरी है कि हम इस जगह को क्रॉस ही नहीं कर पा रहे। तो अल्टीमेटली दिस इज़ द हाईएस्ट पॉइंट और यहाँ से जो है वो हम फिर वापस जाएंगे, तो जो अल्लाह को मंजूर। गूगल अर्थ के मुताबिक ये जो परली साइड अभी मैंने आपको दिखाई है ये बिल्कुल इसके साथ जो है ना वो सीधी होनी चाहिए थी और हम परली साइड पे आराम से उतर सकते थे गूगल अर्थ के मुताबिक। लेकिन यहाँ पे आके अनफॉर्चुनेटली ये कम से कम 500 फीट की फॉल है नीचे। तो अब फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा कि हम वापस नीचे लौट जाएं। तो ये हाईएस्ट पॉइंट है जो अभी तक हमने अचीव किया है। तो हुआ कुछ यूं कि हमें थोड़ा अलूयन हो गया। असल में हमें अपने इनिशियल प्लान के मुताबिक इस नॉर्थ ईस्ट गुली को क्लाइम करना था जो कि मैंने गूगल अर्थ पर प्लान किया था, लेकिन वहां पहुंचकर हमें लगा कि तख्तो पीक लेक के बिल्कुल पीछे वाली है, जबकि असल में ये लेफ्ट वाली थी जो कि वेस्ट साइड पर है और इस तरह हम गलत रास्ते पर चले गए। तो अभी के लिए ये एडवेंचर यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है, लेकिन तख्तो और पालस वैली की एक्सप्लोरेशन अगले साल भी जारी रहेगी। तो मिलते हैं अगले एडवेंचर में।